बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं और मनुष्यों के बीच की दूरी आज जैसी नहीं थी। उड़ीसा की पवित्र भूमि पर नीलांचल नामक क्षेत्र में घने जंगल, रहस्यमयी पहाड़ और अथाह सागर के बीच एक ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसे लोग केवल नील माधव के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि नील माधव कोई साधारण देवता नहीं थे, वे स्वयं विष्णु के साकार रूप थे, लेकिन किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि जंगल की गहराइयों में एक गुप्त स्थान पर प्रकट होते थे। उनकी पूजा केवल एक ही व्यक्ति करता था, एक आदिवासी सरदार। नाम था विश्ववसु। वह प्रतिदिन जंगल के भीतर जाता, आंखों पर पट्टी बांधकर, और नील माधव को फल, कंद और श्रद्धा अर्पित करता। किसी को उस स्थान का ज्ञान नहीं था। समय बीता। उड़ीसा के राजा कुल इंद्रद्युम्न उसने नील माधव के चमत्कारों की कथा सुनी। राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, जिस देवता की पूजा केवल जंगल में छिपकर होती हो, उसे संपूर्ण मानवता के लिए प्रकट होना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण जी इस विद्यापति यमन को बुलाया और आदेश दिया, नील माधव का पता लगाओ, चाहे जो हो। विद्यापति जंगल पहुंचे, परंतु विश्ववसु ने रहस्य बताने से मना कर दिया। कई दिन बीते, तब एक चाल चली गई। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी अल्लिता श्रीकरु से विवाह कर लिया। समय के साथ विश्ववसु का हृदय पिघला। एक दिन वह विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर नील माधव के दर्शन के लिए ले गया, लेकिन विद्यापति चालाक था। वह रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया। दर्शन हुए, अद्भुत, दिव्य, अवर्णनीय। पर जब राजा वहां पहुंचा तो नील माधव अदृश्य हो चुके थे। आकाश से वाणी गूंजी, अब मैं लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा रूप अधूरा होगा, पर वही पूर्ण होगा। राजा व्याकुल हो गया। समुद्र तट पर एक दिन एक विशाल चमकदार लकड़ी बहकर आई। वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वह थी दारू ब्रह्म। आकाशवाणी हुई, इसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनेगी, लेकिन शर्त थी, मूर्ति एक वृद्ध बढ़ई बनाएगा। दरवाजे बंद रहेंगे, 21 दिन तक कोई भीतर नहीं झांकेगा, कोई आवाज नहीं आएगी, और यदि नियम टूटा, कार्य अधूरा रह जाएगा। एक रहस्यमयी वृद्ध आया। दरवाजे बंद हो गए। दिन बीते, अंदर से कोई आवाज नहीं। 20वां दिन आया। रानी घबरा गई, कोई आवाज नहीं, कहीं वृद्ध मर तो नहीं गया। 21वें दिन से पहले दरवाजा खोल दिया गया। अंदर कोई नहीं था, बस 3 अधूरी मूर्तियां, बिना हाथ, बिना पैर, बड़ी बड़ी आंखें। राजा गिर पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मैं आकार में नहीं, भाव में बसता हूँ। यही बने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा। अब प्रश्न था, ये लकड़ी कैसी थी? ये लकड़ी साधारण नहीं होती, इसे कहते हैं अनंत काष्ठ। हर 12 वर्ष में नवक्लेवर होता है। विशेष वृक्ष खोजे जाते हैं। नियम वृक्ष जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह हो, जिस पर पक्षियों का घोंसला न हो, जिसे बिजली न लगी हो, जो नदी या श्मशान के पास हो। यह चयन भी देव संकेतों से होता है। और सबसे बड़ा रहस्य, पुरानी मूर्ति के भीतर ब्रह्म पदार्थ आन होता है। उसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता वह क्या है। जब नवक्लेवर होता है तो पुजारी की आंखों पर पट्टी होती है, हाथों में कपड़ा बंधा होता है। कहा जाता है, जिसने उसे खुली आंख से देखा वह जीवित नहीं रहा। आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ लकड़ी के हैं। वे नित्य बदलते हैं जैसे जीवन। वे अधूरे हैं जैसे मनुष्य, और फिर भी पूर्ण है, क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं, वह जगत के नाथ